नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। और दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हाथ के कितने प्रकार होते हैं और कितने प्रकार के हाथ होते हैं। कोई हाथ लंबा होता है, छोटा होता है या पतला होता है, या कई हाथ कर्मठ हाथ होते हैं, मोटे हाथ होते हैं, चमड़ी मोटी होती है। तो बहुत सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों अगली वीडियो में आपको जीवन रेखा, हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा, भाग्य रेखा के बारे में बताऊंगा, और जो भी रेखाएं हाथ में होती हैं उनके बारे में बताऊंगा। पर सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत पड़ती है कि हमारा हाथ किस टाइप का है। क्या हमारा हाथ छोटा है, क्या बड़ा है, या उसका जो साइज़ है वो मीडियम है, या किस टाइप का हाथ है। इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी होता है। दोस्तों हाथ की बात चलती है तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि हाथ हमारा कहाँ से शुरू होता है। दोस्तों मणिबंध जो होता है, मणिबंध जैसे आपको दिख रहा होगा, ये हाथ जो ये जगह जो होती है मणिबंध होता है। मणिबंध से लेके जो हमारी मध्यमा उंगली होती है, जो सबसे बड़ी उंगली होती है, इस डिस्टेंस के जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं हथेली। दोस्तों मणिबंध वह भाग होता है जो भुजा को हाथ से जोड़ने की एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। जो हमारी हथेली होती है, हाथ होता है, वो हमारा मणिबंध से जुड़ा होता है। मणिबंध से ही हमारे हाथ हथेली की जो लंबाई है उसको नापा जाता है। मणिबंध भी अपना एक अलग भूमिका इसमें निभाता है। मणिबंध के आगे का संपूर्ण भाग हथेली कहलाता है। ये मणिबंध आ गया दोस्तों। तो इसके आगे जो भी जगह होगी, जो भी हमारे हाथ का स्पेस होता है, उसे हथेली कहते हैं। इस हथेली पर पाए जाने वाले चिन्ह हस्तरेखा विशेषज्ञ के लिए बहुत ही जरूरी और आवश्यक होते हैं। इन्हीं चिन्हों के हिसाब से, इन्हीं रेखाओं के हिसाब से जो ज्योतिषी होते हैं, जो हाथ देखते हैं, वो सारी चीज़ें बताते हैं आपको, आपके भविष्य के बारे में, पास्ट के बारे में। वो सारी चीज़ें आपके इसी हाथ को देखकर बताते हैं। तो दोस्तों मणिबंध से लेके जो मध्यमा उंगली होती है, जो मणिबंध यहाँ आ गया दोस्तों, तो जो हमारी मध्यमा उंगली होती है, जो सबसे बड़ी उंगली होती है, उसके डिस्टेंस को हाथ कहा जाता है। इस डिस्टेंस को, इतनी सी जगह को हाथ माना जाता है। और जो भी ज्योतिषी के अनुसार जो भी भविष्यवाणी होती है वो इसी जगह को देखकर की जाती है। ज्योतिषियों के अनुसार और हस्तरेखा विशेषज्ञों के अनुसार हाथ 5 प्रकार का होता है, जिसमें पहला प्रकार होता है अत्यंत छोटा हाथ। अत्यंत छोटा हाथ होता है दोस्तों, आपने भी कभी देखा होगा किसी के हाथ का जो साइज होता है बहुत ही छोटा होता है, देखने से पता लग जाता है अत्यंत छोटा हाथ होता है। दूसरे प्रकार का हाथ जो होता है वो छोटा हाथ होता है। एक तो दोस्तों अत्यंत छोटा होता है, उसके आगे वाला जो होता है वो छोटा हाथ होता है। तीसरे प्रकार का सामान्य हाथ होता है। इसका ज़्यादा पता तभी लग पाता है जब आपको हस्तरेखा के बारे में ज्ञान हो, हस्तरेखा के बारे में आप कुछ जानते हो, तभी आप इन चीज़ों को बारीकी से पकड़ सकते हो, बारीकी से समझ सकते हो। चौथे प्रकार का हाथ होता है लंबा हाथ, और जो अंतिम प्रकार का हाथ होता है वो होता है अत्यंत लंबा हाथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे अत्यंत छोटे हाथ की, कि अत्यंत छोटे हाथ वाले लोग कैसे होते हैं। आज मैं वो सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों अत्यंत छोटे हाथ के व्यक्ति जो होते हैं अत्यंत सक्रिय विचारों वाले होते हैं तथा संदेह प्रवृत्ति के लोग होते हैं। दोस्तों जिनके हाथ छोटे होते हैं ये लोग थोड़े से जो बोल सकते हैं हम कि थोड़े शॉर्ट माइंडेड होते हैं, संकीर्ण माइंडेड होते हैं और संदेह करने वाले व्यक्ति होते हैं। ये अपने छोटे छोटे स्वार्थों के लिए लड़ते झगड़ते रहते हैं। जीवन में अपने ही स्वार्थ को सर्वोपरि महत्व देते हैं। जब भी आप ऐसे लोगों के संपर्क में आएंगे, जब भी आप ऐसे लोगों के साथ मिलेंगे, तो तभी आपको पता लगेगा कि ऐसे जो लोग होते हैं वो थोड़े से अपने जो फायदा होता है, अपना फायदा देखने वाले होते हैं। अपना जहां इनको फायदा दिखता है उस तरफ ये घिरने वाले लोग होते हैं। अपना फायदा सबसे पहले देखने वाले लोग होते हैं। जीवन में अपने स्वार्थ को ही ये सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। और सही रूप से कहा जाए तो धोखा, चालाकी और अवसरवादिता इनके रक्त में मिली हुई होती है। जब भी जो जिनके अत्यंत छोटे हाथ होते हैं ये लोग ऐसे होते हैं, जब भी इनको मौका मिलेगा ये आपको धोखा भी देंगे और चालाकी भी आपके साथ कर सकते हैं। ये हमेशा उस मौके की तलाश में रहते हैं जब इनका फायदा हो जाए, और इन्हें इस चीज से मतलब नहीं होता कि जो सामने वाला व्यक्ति है उसका नुकसान हो रहा है या उसका फायदा हो रहा है। दूसरे अगर बात करें तो दूसरों की बुराई करना, दूसरों को नीचा दिखाने की भावना तथा दूसरों के प्रति शत्रुवत व्यवहार करना इनका स्वभाव होता है, मतलब स्वाभाविक होता है। स्वभाव इनका इस तरह से होता है कि ये जब भी
इन्हें कोई दूसरा कुछ भी बात करेगा या इनके बारे में जब भी चर्चा होती है तो इस चर्चा को वो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं और दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति इनमें बचपन से ही होती है। समाज की दृष्टि से अथवा देश की दृष्टि से इन व्यक्तियों का कोई बड़ा मूल्य और योगदान नहीं होता। जब भी ये ऐसा काम करते हैं, धोखों की प्रवृत्ति जब इनमें रहती है, जब भी ये अपनी मतलब स्वार्थ निकालने के काम में रहते हैं, तब इनके जो सहपाठी होते हैं, साथी होते हैं, संगी होते हैं, वो इनका साथ धीरे धीरे छोड़ना शुरू कर देते हैं। इनकी जो फैमिली सपोर्ट रहती है इनको बहुत ही कम रहती है। ऐसे लोगों के साथ जब भी आपका अट्रैक्शन हो, जब भी आप मिले, तो इस बात का ध्यान रखें कि इनके साथ जो भी आप पर्सनली चीज़ें हो, आपको पता है कि आपको कभी नुकसान दे सकती हैं, या पर्सनल चीज़ें कभी भी भूलकर शेयर मत करें, क्योंकि आज नहीं तो कल ये जब भी इनको अवसर मिलेगा ये आपको जरूर धोखा देंगे। तो दोस्तों एक बहुत ही छोटी सी जानकारी थी हस्तरेखा के बारे में। हस्त की हाथ का एक प्रकार होता है, अत्यंत छोटे हाथ वाले लोग कैसे होते हैं। तो आपको कैसी लगी ये जानकारी, और आपके जीवन में भी कभी ऐसी सिचुएशन आई है, ऐसा कोई वाक्य हुआ है, तो कमेंट में जरूर बताएं। अपना ध्यान रखें।